ओम श्री बागेश्वराय नमः। मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे भगवान श्री कृष्ण के अनुसार उस सबसे बड़े पाप के बारे में। उनके अनुसार वह सबसे बड़ा पाप क्या है, इसलिए मित्रों वीडियो को अंत तक जरूर देखें और कमेंट बॉक्स में ओम श्री बागेश्वराय नमः अवश्य लिखें। मित्रों, दुनिया का सबसे बड़ा पाप क्या है, यह प्रश्न अगर आपसे कोई पूछे तो आप क्या जवाब देंगे? जब किसी व्यक्ति के सामने बात पाप और पुण्य किया जाए तो व्यक्ति पुण्य को करने से पीछे नहीं हटता है, और यह बात भी सत्य है कि पाप करने से भी कोई व्यक्ति पीछे नहीं हटता है। जहाँ लोग पुण्य करते हैं तो वहाँ वही लोग एक ऐसा पाप भी कर देते हैं जो आपके सभी पुण्यों के फलों को नष्ट कर देता है। यहाँ तक कि उस व्यक्ति के पापों की सज़ा उस जन्म में और अगले जन्म में भी सहनी पड़ती है। इस संसार में अलग अलग तरीके के लोग होते हैं। कुछ लोग बुरे होते हैं जो ज़िंदगी भर पाप ही करते रहते हैं, तो वहीं कुछ लोग बहुत अच्छे होते हैं जो कि कभी भी पाप करने के विषय में सोचते तक नहीं हैं और अच्छे कर्म ही करते रहते हैं। तो आइए जानते हैं कि संसार में सबसे बड़ा पाप कौन सा है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि संसार का सबसे बड़ा पाप या महापाप किसी औरत की इज्जत से खेलना है। जो व्यक्ति किसी औरत की इज्जत से खेलता है वह दुनिया का सबसे बड़ा पापी कहलाता है। विज्ञान के अनुसार नारी शक्ति ऐसी शक्ति है जिसका अंदाज़ा लगाना बहुत ही मुश्किल है। नारी को संसार में सबसे ज़्यादा पूजनीय माना गया है। नारी का अपमान पूरे ब्रह्मांड को बर्बाद कर देने के बराबर होता है। संसार में नारी हर स्वरूप में अपने बच्चे का पालन पोषण करती है, जिसे हम प्यार की भाषा में माँ कहते हैं। मित्रों, यही नारी पुरुष को हर रूप में दर्शन देती है, कभी माँ के रूप में तो कभी बहन के रूप में। इस संसार को नारी ही चलाती है। नारी को नष्ट कर देने वाला व्यक्ति करोड़ों पापों का भोगी बनता है। मनुस्मृति में कहा गया है कि जहाँ नारी व स्त्री की पूजा सत्कार मान सम्मान तथा आदर नहीं होता, वहाँ दिव्य गुणों से युक्त मनुष्य व देवता निवास नहीं करते। वहाँ सभी व्यवस्थाएं व क्रियाएं निष्फल होती हैं। इसका अर्थ यह है कि जिस समाज में नारी का सम्मान व आदर नहीं होता, जहाँ नारियों के अपमान, तिरस्कार, बलात्कार, उनको जलाने, दहेज के लिए कष्ट देने, उनको भोग की वस्तु समझने आदि जैसे कृत्य होते हैं, वहाँ देवता नहीं अपितु अज्ञानी, मूर्ख, राक्षस व राक्षसी प्रवृत्तियों के लोगों का निवास रहता है। वहीं जो भी जातक ये कुकर्म करते हैं उन्हें जन्म जन्मांतर तक इसकी सज़ा भुगतनी पड़ती है। मित्रों, वहीं भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में कहा है कि जो व्यक्ति नारी की इज्जत करता है उसे इस जन्म में और अगले जन्म में कई करोड़ पुण्य हासिल होते हैं। वहीं जो भ्रूण, नवजात और गर्भवती की हत्या करना महापाप माना गया है, ऐसे व्यक्ति को मृत्यु के बाद नरक में कई तरह की यातनाएं दी जाती हैं। मित्रों, जो लोग स्त्री का अपमान करते हैं उन्हें अपशब्द कहते हैं। गर्भवती स्त्री या मासिक धर्म से हो रही स्त्री का मजाक बनाते हैं, उनके साथ गलत काम करते हैं। ऐसे लोगों का जीवन बर्बाद हो जाता है और मरने के बाद इन्हें नरक में कठोर दंड भोगना पड़ता है। मित्रों, वहीं कमजोर, वृद्धजन और ज़रूरतमंदों को सताने वाले, उनका शोषण करने वालों का मृत्यु के बाद तगड़ा हिसाब होता है। ऐसे लोगों को नरक में जगह मिलती है और कई तरह की यातनाएं दी जाती हैं। जब कोई व्यक्ति अपनी दुर्भावना के कारण अपने मित्र या किसी अन्य स्त्री पर बुरी दृष्टि डालता है, उसका शोषण करता है, गलत बर्ताव करता है, ऐसे लोगों को महापाप का भागीदार माना जाता है और मृत्यु के बाद कठोर दंड दिया जाता है। मित्रों, ऐसे लोग जो मंदिरों, धर्म ग्रंथों का मजाक उड़ाते उन्हें भी महापापी माना जाता है। धर्म ग्रंथ लोगों को सही मार्ग दिखाने के लिए है और मंदिर व्यक्ति में सकारात्मकता लाने और उन्हें धर्म के मार्ग पर लाने के लिए बनाए जाते हैं। अगर आप इन पर यकीन नहीं करते हैं तो कम से कम इनका मजाक ना बनाएं। ऐसे लोग मृत्यु के पश्चात नरक में स्थान प्राप्त करते हैं। लोग नारी की इज्जत से खेलते हैं, उनके साथ गंदा काम करते हैं, तो वहाँ पूरी मानवता पाप की भागीदार हो जाती है और वह समाज भी उस कामी व्यक्ति के साथ कलंकित हो जाता है। इसलिए संसार का सबसे बड़ा पाप नारी का अपमान करना माना जाता है। इसलिए ऐसा करने से बचें और नारी की सदैव इज्जत करें। तो मित्रों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।